इस वक्त हम इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर आए हुए हैं जो अबडिन बाज़ार पे लोकेटेड है, जहां पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लोग महंगाई से अपने आप को संभाल रहे हैं, जहां पर हर दिन हर वक्त महंगाई बढ़ती जा रही है। उसी विषय पे आज एक और चीज़ जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, जो कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो है लगातार पिछले 6 दिनों से बढ़ते हुए 86 रुपये से 86.33 रुपये से लेके जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल है वो 90 रुपये हो चुकी है। जहाँ पे अगर आप डीज़ल की बात करें तो वो 80 रुपये हो चुकी है। तो ये दिन ब दिन डेली जो है बढ़ती जा रही है, और जैसे कि पिछले एक हफ्ते में लगातार ये जहाँ 82 रुपये से इस वक्त 90 रुपये में आ चुके हैं, तो बहुत ही लंबा फासला है ये। तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो आइए हम कोशिश करते हैं, बात करते हैं यहाँ पर जो लोग पेट्रोल भरवाने आते हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि उनको इन सब चीज़ों से कितनी मुसीबत होती है। सर बताइए, पेट्रोल महंगा होने की वजह से आपको कितनी दिक्कतें हो रही है सर? सर पहले तो 50 रुपये भी भरा लेते थे तो कम से कम 3-4 दिन तो चल जाता था। अभी तो 50 में तो कुछ नहीं आ रहा है, एक दिन भी नहीं चल पा रहा है। तो अभी चलाना पड़ रहा है तो 500 का एक हफ्ते में ख़त्म हो जा रहा है सर। उतना भी महंगाई भी बढ़ रहा है, अभी बाइक भी वैसा है तो हमारे हर हफ्ते 500 खर्चा हो रहा है, तो फिर एक महीने में तो बहुत सारा खर्चा हो जा रहा है सर। जैसे कि ये यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ पर पेट्रोल के दाम, वैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत सस्ते होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर सरकार द्वारा जो है पेट्रोल की प्राइसेस इतना हाइक होते जाए, तो सर इस बारे में आपका क्या विचार है? वैसे यहाँ पे तो वो बोलते हैं CGST UT GST सब लगाते हैं तो उनके ऊपर से, लेकिन यहाँ पे तो कम होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। अभी पहले कम था लेकिन अभी तो बढ़ते ही जा रहा है, बस एक दिन में बढ़ रहा है। तो इस चीज़ से आपको कितनी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है? जैसे आप ऑफिस अगर जाते तो आपको हर दिन के आपके खर्चे एक्सपेंसेस जो है वो और भी बढ़ चुके होंगे। हाँ जी सर, एक्सपेंसेस तो बहुत हो गए हैं। पहले तो बहुत ही कम थे, अभी तो बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा तो हमारी जो सैलरी होती है आधे से ज़्यादा तो उसमें पेट्रोल ही भराना पड़ता है हमें। जी थैंक यू भैया। पेट्रोल के दाम अभी इतने बढ़ चुके हैं तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप लोग कितनी दिक्कतें हो रही है? क्योंकि जैसे आप लोग अपने रेट बढ़ाते हैं तो लोग कंप्लेंट करने लग जाते हैं, तो इस विषय पे आप लोग क्या बोलेंगे? अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, पब्लिक पूरा कंप्लेन कर रहा है। हम जितना भी हम लोग एक्स्ट्रा पैसा पूछने से पब्लिक पैसा देने ही नहीं मांगता हम लोग को, और जाके थाना में कंप्लेन करता। पब्लिक से ये बात करने से नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप लोग का मीटर में रेट नहीं बढ़ा है, हम लोग क्यों देगा बोल रहे हैं पब्लिक को। तो अभी जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से आप लोग के बिजनेस में कितना इफेक्ट आता है? बहुत इफेक्ट आता है क्योंकि सारा सामान का रेट बढ़ चुका है जी। खाने पीने का सामान तक आप देख लीजिए, क्योंकि हम लोग को तो रोजी रोटी इसी में ही चलता है जी। हम लोग को इसी से कमाना है, गाड़ी में तेल डालना है, अपना सेठ को किराया देना है, क्योंकि हम लोग दूसरा की गाड़ी लेके चलाते हैं, 2 ड्राइवर है। अभी सेठ को भी देना है, अपना भी देखना है, फिर गाड़ी को भी देखना है हम लोग को कुछ। तो ये अभी जैसे यहाँ पर ये इसको यूटी बोला जाता है, यूनियन टेरिटरी बोला जाता है, तो अंडमान में हर चीज़ उसको सस्ती करनी चाहिए। तो यहाँ पर पेट्रोल की कीमत इतने बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? तो वो सब तो सरकार को देखना चाहिए कि कम करना चाहिए यहाँ के हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ पर दूसरा कुछ आमदनी नहीं है जी। और टैक्स भी तो फ्री है लगता है यहाँ टैक्स फ्री है, यूनियन टेरिटरी में टैक्स फ्री होते हैं, जी। तो उस हिसाब से जो है पेट्रोल की कीमत जो है लेकिन बहुत बढ़ाते जा रहे हैं, और ये सिर्फ अंडमान नहीं पूरे राज्य में बढ़ाया जा रहा है, पूरे हर अन्य राज्य में भी बढ़ाया जा रहा है ये। तो इसके वजह से जो है बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है। तो आपको कितना डिफरेंसेस नज़र आ रहा है? हमें बहुत फ़र्क लग रहा है कि तेल का रेट बढ़ने से हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। पहले जब आपके तेल की कीमत कम थी तो उस हिसाब से आपकी कितनी कमाई हो जाती थी, और आपकी कमाई में कितना अंतर है? अभी भी कमाई वही है, तेल का रेट बढ़ चुका है, सामान का रेट बढ़ चुका है, कोई फ़र्क नहीं, खाली हमारे तेल का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बचत जो है वो अब आपकी कम हो चुकी है। हाँ, कम हो चुकी है जी, धन्यवाद। तो ये थे कुछ लोग जो हमने कुछ गाड़ी वाले, ऑटो वालों से और कुछ बाइक वालों से भी हमने बात करने की कोशिश की थी, जहां उन्होंने अपने मसले बताए, पूरे अपनी दिक्कतें बताई। जहां फ्यूल की एक्चुअल प्राइसिंग जो है वो कम है, लेकिन हिंदुस्तान में जो है टैक्सेस के रेट इतने ज़्यादा हाई करके रखने के बाद जो है यहाँ पर पेट्रोल को सप्लाई करा जा रहा है, और हमें जानकारी यही मिल रही है कि आगे भी इसकी और प्राइसेस बढ़ने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे लोग जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अपने कमाई के आधे पैसे जो है पेट्रोल के इस पे निकाल रहे हैं। जैसा कि अभी एक व्यक्ति ने हमें यही बताया था कि कमाई आज भी वही हो रही है, लेकिन बस पैसे जो है पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए कि अब हमें जो है डेली उस पर ज़्यादा पैसे जा रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हाँ, आप कृपया करके इस चीज़ पे ध्यान दें, और हाँ, अंडमान का हित में कुछ सोचें, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर सिर्फ कहने के लिए यूनियन टेरिटरी नहीं होता है, जब आप इसको मानते हैं तो उसके ऊपर लागू होना चाहिए।
तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है, तो आप कृपया करके इस चीज़ पे, इस मैटर पे आप गौर करिएगा। तब तक के लिए मैं कैमरामैन ऋतिकेश के साथ अखिल छाबरा, द न्यूज़।